when we start the Sunday service, we start with singing songs. जब हम रविवार की सभा को शुरुआत करते हैं, हम गीतों के द्वारा शुरुआत करते हैं। That's an important time when we prepare our hearts. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जहां हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। So I want to encourage everyone as best as possible. Try to be involved in that. Every word that we sing, let it come from our hearts. और मैं आपसे प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो शब्द हम जितने गाते हैं, हम पूरी तरह से उसके अंदर शामिल रहे, अर्थ के साथ उन शब्दों को गाए। The time of singing and praise and thanksgiving is we are opening up our hearts to God. और अपनी धन्यवाद स्तुति गीत जब हम गाते हैं, हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलते हैं। Sometime back when I was working, our office took us as a part of team building, took us to a bowling pit. और एक हमारे जहां पर मैं काम करता था, वहां पर एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के नाते वहां पे एक गड्ढा जो होता था, वहां पर वो एक टीम बिल्डिंग के लिए लेकर गए to do bowling with balls, bowling. और वहां पर हम बॉल से उसको आगे उस गड्ढे के आगे डालना है। I am not a sportsman. I don't know ABCD of bowling. और मैं उस जो वहां पे एक्टिविटी करवा रहे थे उसका मैं इतना कोई स्पोर्ट्स का व्यक्ति नहीं, मुझे इतना नहीं पता था उसके बारे में। And I did my best. I scored the least. और वहां पर उस एक्टिविटी के अंदर सबसे कम अंक या स्कोर मैंने किया। But when they announced the prize, I was to my shock. I received the prize. और जब उन्होंने वहां पे अनाउंस किया प्राइस को, तो मुझे पता चला, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ था कि मुझे वहां पर प्राइज मिला है। And I was given prize, and they said this is a prize for those who have scored the least. और उन्होंने वहां पे प्राइज इसलिए दिया कि उनके लिए कि सबसे कम अंक स्कोर जिनका आया है, उनके लिए ये प्राइज है। And there was a prize for the one who scored maximum also. और उसके लिए भी प्राइज था जिसने सबसे अधिक अंक वहां पर या स्कोर किया था उस एक्टिविटी में। And there was a celebration. और वहां पर एक सेलिब्रेशन था। So when that is something first time I saw in my life. और मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था तभी। But that encouraged me. I could see the thoughtfulness behind it. और मैं वहां पर जो उसकी विचारशीलता थी, जो उन्होंने विचारधारा उसके पीछे, उससे मैं प्रोत्साहित हुआ था। To give a prize to the one who scored the least. और उस व्यक्ति को प्राइज देना जो इसके कम से कम अंक आते हैं। Later, I myself learned from that incident which I experienced. God's dealing with us, so we can see that principle. और अब बाद में मैंने यही प्रभु से उस सिद्धांत को सीखा कि वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन के साथ भी वैसे ही व्यवहार करता है। I want to start with a verse from 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 and 27. 26 और 27 वचन। We read here, consider your calling, brethren, that there were not many wise among you, to the flesh, not many mighty, not many noble. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame things which are strong. और हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। Yeah, God's ways are different. परमेश्वर के मार्ग अलग होते हैं। And how God deals with the children is also different. और परमेश्वर के बच्चों के साथ जो वो व्यवहार करता है वो भी अलग अलग होते हैं। It is remarkably different from the things that we see in the world. और इस संसार में जो हम देखते हैं, उन सारे व्यवहारों से बढ़कर परमेश्वर अपने संतानों के साथ बहुत ही अलग व्यवहार करता है। So that should encourage us. God is not just linked to wise and strong and capable, smart people. और ये हमें प्रोत्साहित देना चाहिए कि परमेश्वर केवल ज्ञानियों को, जो स्मार्ट है, जो बहुत ही केपेबल है, ऐसे लोगों को ही ध्यान नहीं देता है। God in his heart has a place for everyone. परमेश्वर अपने हृदय में हर व्यक्ति के लिए जगह को रखता है। The reason is none of us should boast in our own abilities or our own cleverness. और ये कारण ये है कि कोई भी अपनी योग्यता, अपनी कुलीनता या अपने चतुराई के ऊपर कभी भी भरोसा या उसके ऊपर घमंड न कर सके। God has given us any good ability or anything, nothing wrong in it. Be graciously
thankfully enjoy it. और यदि परमेश्वर ने हमको एक क्षमता दी है, कोई योग्यता दी है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बड़े अनुग्रहमय रीति से हम परमेश्वर के प्रति उस बात के लिए धन्यवादी रहते हैं। But we should never boast in our natural abilities. और हमारी स्वाभाविक जो योग्यता या कुशलता जो होती है, उसके अंदर हमको घमंड नहीं करना चाहिए। That passage ends, verse 31, let him who boasts, let him boast in the Lord. और 31 वचन का अंत यहाँ पर इस प्रकार से होता है, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। So we can ask ourselves, where are we boasting today? अपने आप को हम पूछ सकते हैं, किन बातों के अंदर हम घमंड करते हैं? Are we tempted to think, okay, I am better in certain things from someone else? और क्या हम ये सोचते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति से बढ़कर मैं कोई और क्षेत्र के अंदर अच्छा हूं, बढ़कर हूं? I speak good English. और क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाता हूं? I don't have any stage fright. और मेरे अंदर तो स्टेज का कोई डर नहीं है। I am a person even now, when I come here, it's not easy for me. और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं होता यहाँ से बोलने के लिए। What I mean is our boasting should never be in our natural और abilities. ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मानवीय नैसर्गिक जो हमारी परमेश्वर ने दी योग्यता के ऊपर में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। I want to take you to a passage in Matthew chapter 20. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय निकाले। In that passage, Jesus is using a parable to convey a message. और यीशु मसीह यहाँ पे एक दृष्टांत का इस्तेमाल करता है एक संदेश को देने के लिए। In Matthew chapter 21 to 6, it gives a picture of the privilege of God's calling. और यहाँ पर 1 से 6 वचन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट का जो सौभाग्य है उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। So he is saying the kingdom of God is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. और पहला वचन, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ या स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लेकर आए। So he went out, he saw on the road corner people are waiting, looking for someone to hire them. और वहां पर वो बाहर जाता है और वहां पर रोड के सड़क के किनारे बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जिनको वो लेकर आ सकता है उस मजदूरी काम करने के लिए। And he had agreed a salary of 1 denarii and sent them to his vineyard. और उन मजदूरों को बुलाता है, 1 दिनार रोजी उनको ठहराता है और वो दाख की बारी में उनको भेज देता है। But after some time when he went out, he saw still some people were waiting there looking for them to be employed. थोड़े समय के बाद वो बाहर जाते तो वहां पर और भी मजदूर थे जिनको काम नहीं मिला था, उनको जाकर मिलता है। And he said, you can also come and work in my vineyard and I will give you whatever is right, because you are anyway idling your time उनको here. जाकर वो मालिक मिलता है और कहता है कि तुम भी आकर, तुम्हारे पास काम नहीं, मेरी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है वो मैं तुमको दूंगा मजदूरी। Later, the 6th hour and 9th hour, he did the same thing. तीसरे पहर, 9वें पहर उसने, वो मालिक ने ऐसा ही किया। You are free, you are idle, go and work in my vineyard, I will give you whatever is right. और तुम्हारे पास काम नहीं, तुम फ्री ऐसे ही बैठे हो, तुम्हारे पास मेरी दाख की बारी में काम करो, जो उचित है वो मैं तुमको मजदूरी दूंगा। When the day was towards evening, the 11th hour, towards the sunset, let one hour is remaining. When he went out, still he was surprised. Some people were waiting और there. 11वीं वहां पर घड़ी थी, वो सूरज ढलने वाला था, 1 घंटा ही बाकी था और वहां पे फिर भी ऐसे लोग थे जिनके पास काम नहीं मिला था दिन भर। He was surprised, and why are you still standing there? मालिक जाकर उनसे पूछता है, वो आश्चर्यचकित हो कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? He replied pitifully, because no one hired us. और वो बहुत ही दयनीय रूप से वहां पर उत्तर देते, क्योंकि हमको किसी ने मजदूरी के लिए वहां पर लिया ही नहीं काम He said, पर। no problem, you also go to my vineyard and work. वो कहता है कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, तुम भी आकर मेरे दाख की बारी में आ जाओ काम के लिए। So this is how God has chosen us. और इसी रीति से परमेश्वर ने हम सभी को चुना है। I often, when I meditate, I tear. My eyes wet with tears. और जब मैं इस बात को सोचता हूँ, समझता हूँ, प्रभु मेरी आंखों के अंदर जब आंसू आ जाते हैं। I consider myself who was called as the one who was waiting till towards evening, and at that time the Lord came and called. और मैं अपने आप को उस व्यक्ति के समान, उस मजदूर के समान मैं समझता हूं जो अंतिम दिन तक, जिसको कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं था, मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं था, उसके पास परमेश्वर आकर उसको बुलाता है, वैसा मैं अपने आप को समझता हूं। I seen the people I seen personally, people are waiting to work, and nobody, all the smart and clever talented people will be hired early in the morning. और जैसे देखते हैं कि सुबह के अंदर जो बहुत ही तालन से भरे हुए हैं, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही कुशलता, जिनको उनको तुरंत ही सुबह उनको बहुत ही जल्दी हायर किया जाता है, काम के लिए लेकर जाया जाता है। People who are not so good,
they will not be hired. They will wait for long hours. और जो काम करने में अच्छे या जो अच्छे नहीं है या जिनके अंदर कमी है वे वो लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ता है। I seen on their faces the pity on their face. They need to work, they need to earn, they need to run a family, they need money, but no one is hiring. और यहाँ पर मैं उनके चेहरे पर एक दया को देख पाता हूँ, क्योंकि उनको वो कमाना है, पैसे कमाना है, घर को चलाना है, लेकिन कोई भी उनको वहां मजदूरी नहीं दे रहा है। I often felt, I see myself, that is how I should see how God called me. और मैं अपने आप को उसी रीति से देखता हूं कि प्रभु ने मुझे इसी रीति से मुझको बुलाया है। Not because I am more spiritual than others. और इसलिए नहीं कि मैं अन्य लोगों से ज्यादा अधिक आत्मिक हूं, इसलिए नहीं। Not because I am more cleverer than others. और इसलिए नहीं कि मैं अन्य लोगों से ज्यादा चतुर या बुद्धिमान हूं, इसलिए नहीं। Not because I have some more ability than other brothers and sisters. और इसलिए नहीं कि अन्य भाई और बहनों से और ज्यादा कुशलता या योग्यता को मैं रखता हूं, ऐसा It is नहीं। the Lord's mercy, it's the Lord's grace. और ये केवल परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही केवल है। When no one wanted me, He wanted me. और जब कोई मुझे नहीं चाहता था तब वो मुझको चाहता था। I have said this when I was saved, when I was studying as a student in a college. और जब मेरा उद्धार हुआ, मैं कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, And sometime this question comes to me, there were many better boys than me. और यहाँ पर ये प्रश्न मेरे अंदर आता है कि उस कॉलेज के अंदर मुझसे बेहतर बहुत सारे लड़के वहां थे। I was someone who lived for this world and sin and in my own self life. और यहाँ पर मैं ऐसा लड़का था जो मैं पाप करता था अपने स्वयं के लिए और संसार के लिए जीने वाला विद्यार्थी था। But the Lord was gracious to come and call me. और परमेश्वर अपने अनुग्रह में आकर मुझको बुलाता है। So someday I asked, Lord, why? There were many better than people than me. और कई बार मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु मुझसे बहुत सारे बेहतर लोग थे, प्रभु क्यों मैं? I never received an answer, but still it's a mystery for me. और ये उत्तर मैंने कभी नहीं पाया, आज के दिन तक ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है। So it is good to recognize our calling. That will keep us humble. और ये बहुत अच्छी बात है, हम बुलाहट को अपनी जाने पहचाने, ये हमको नम्र बनाए रखेगा। Instead of boasting about claiming and boasting about certain, it's better to recognize that we are called out of His mercy. और इसके बजाय कि हम अपने बुलाहट के बारे में घमंड करें, बड़ी बड़ाई करें, हम जाने कि परमेश्वर की दया में हमको बुलाया गया है। So in the remaining passage in that chapter, verses 8 to 16, we see about the generosity of God. और उसी अध्याय के 8 से 16 वचन तक वो जो मालिक जो है उसकी उदारता के बारे में हम जान पाते हैं इस वचनों में। When the evening came, the owner of the vineyard said to his foreman and called the laborers and pay them for their wages, beginning from the last group to the first. वचन 8, साँझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दे। Just like I got the prize for the bowling game, the last one was called, they were given the salary first. और यहाँ पर जैसे उस एक्टिविटी के अंदर जो सबसे कम अंक जिनके आए थे उसको पहले उस प्राइस को दिया गया था, यहाँ पे सबसे पहले सबसे अंत में आने वाले को पहले मजदूरी दी जाती है। God's ways of encouraging us is amazing. परमेश्वर के मार्ग हमें प्रोत्साहित करने के जो है वो बहुत ही अद्भुत है। And those who hired last, they came and they received 1 denarius. और जो अंत में मजदूरी के लिए वहां पर इकट्ठा उनको बुलाया गया था, उनको 1 दिनार की मजदूरी दी गई। Actually, they were not promised anything. The master only told, I will give you what is right. और उनको कोई वायदा नहीं दिया गया था, लेकिन स्वामी ने उनको कहा था जो उचित है, जो सही है, वो मैं आपको दूंगा। But the master gave him what he had agreed to the person who started working right from the beginning, who were called first. और जो व्यक्ति पहले बुलाया गया था, जो मजदूरी उसके लिए तय की गई थी, वही जो मजदूरी है अंत में आने वाले व्यक्ति को स्वामी देने के लिए करता है। So later when the people who were called or hired first came, they expected we may get something more. लेकिन अंत में जो पहले जो मजदूर बुलाए गए थे, उनको ये अपेक्षा हो गई कि हमको तो कुछ ज्यादा मिलेगा। But they were also given what was promised to them, what was contracted, which is 1 denarius. लेकिन उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो सहमति जो थी 1 दिनार उनको भी वही उनको दिया गया। So what was their response? उनका उत्तर क्या था? Is written in verse 11. When they received it, what was agreed, what was promised, when they received it, they grumbled. और 11 वचन में जो एग्री किया गया था वो उनको मिलता है, लेकिन वो गुरु स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। And they said, why you gave us same salary to us as compared to people who worked very little. और एक व्यक्ति जो 1 ही घंटा काम किया था, तूने उसके बराबर ही हमें क्यों वो वेतन दिया?
what was the master's answer? उत्तर स्वामी क्या देता है? Remember, this is the kingdom of God. What happens in the kingdom of God? और ये उत्तर को आप ध्यान से देखिए, ये परमेश्वर के राज्य में होता है ऐसा। Verse 13, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? हे मित्र, मैं तुझसे अन्याय नहीं करता, क्या मैंने तेरे साथ एक दिनार न ठहराया था? Do you complain, grumble against God? और क्या तू परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाता है, शिकायत करता है, Comparing ourselves with someone else? अपनी तुलना किसी और व्यक्ति के साथ करता है, Thinking that I am entitled something more than others? और ये सोचकर कि मैं तो किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा पाने के योग्य हूं, And we grumble. और हम कुड़कुड़ाते हैं। Grumbling is a terrible thing, और कुड़कुड़ाना जो है बहुत ही भयानक चीज है, especially secretly in our heart to God. और यहाँ परमेश्वर के विरोध में बहुत ही गुप्त रीति से हमारे हृदय में हम कुड़कुड़ाते हैं। And the master said, take what is yours and go. I wish to give to this man the same as to you. और 14 वचन में, जो तेरा है उठा लेकर चले जा, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इसे पिछले को भी मैं दूं। What is your problem? और तुम्हारी समस्या क्या है? I give you what I promised. और जो मैंने आज्ञा तुम्हें प्रतिज्ञा की थी वो मैं तुझको देता हूं, I did not take from you and give to the other. और मैंने तुम्हारा लेकर किसी और व्यक्ति को नहीं दिया है, I gave out of me to that person. और मेरे पास जो था उसी में से मैंने उस व्यक्ति को भी दिया है। He is continuing to say, is it not lawful for me to do what I wish to do with my own? और क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं वैसा ही मैं करूं? Or is it your eye envious और क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि मेरे ऊपर रखता है, while I am generous? और जब मैं एक उदार व्यक्ति बनता हूं तभी? There's a great lesson here to learn. और ये बहुत ही बड़ा पाठ हमारे सीखने के This लिए is यहाँ the पर kingdom है। of God. This is how God deals with his people. ये परमेश्वर के राज्य के संबंध में वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के साथ व्यवहार करता है। God is a generous God. परमेश्वर एक उदार परमेश्वर है, And he will do always, he will not do make a mistake. He will do always what is right. और कभी भी वो गलती नहीं करता है। जो सही और उचित है वही परमेश्वर करता है, He will do everything beautiful. और वो सब सारी बातों को सुंदर बनाता है। God is not a man. God is God. और परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं, वो तो एक परमेश्वर ही है। In a way, we can see God rewarded people as an encouragement. People who considered, who were themselves zeros, we are good for nothing kind of people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को जो पूरी तरह से अपने आप को योग्य नहीं समझते, अपने आप को पूरी तरह से शून्य समझते, ऐसे लोगों को जैसे कि परमेश्वर प्रतिफल यहाँ पर देता है। So in the encouragement, counting ourselves zero is good. और अंत में उस प्रोत्साहन में अपने आप को शून्य महसूस करना, अपने आप को जानना, ये अच्छी बात है। God's reward is not based on our abilities, but our faithfulness in little things. और हमारी योग्यता के आधार पर परमेश्वर हमको प्रतिफल नहीं देता है, लेकिन छोटी छोटी बातों में हमारी जो विश्वास योग्यता होती उसके आधार पर परमेश्वर हमको प्रतिफल देता I है। think those laborers who came last, even though they had a little time, they worked from their heart. और मैं ये मानता हूं कि अंत में 1 घंटा जब बाकी था, मजदूर जब आए, उन्होंने पूरे हृदय से विश्वास योग्यता से वहां पर काम किया होगा। They were faithful in the little time of work, time given to them to work. और वहां पर छोटा समय जो 1 घंटे का समय बाकी था उसके अंदर विश्वास योग्यता से उन्होंने काम किया। Even though they were useless people according to others, God saw their faithfulness. और यहाँ तक अन्य लोगों की जो राय के अनुसार वे तो पूरी तरह से निकम्मे थे, किसी काम के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उनकी विश्वास योग्यता को देखता है। So that encourages me. I hope it encourages all of you. और मैं ये मुझको प्रोत्साहित देता है, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये प्रोत्साहन देता है। God's reward or God's calling is not based on our wisdom or our skill or abilities or smartness or cleverness. और परमेश्वर की जो योग्यता जो है, परमेश्वर की जो बुलाहट जो है, वो किसी भी कुशलता के ऊपर, किसी स्मार्टनेस के ऊपर, किसी भी जो आपके पास जो पाया जाता है उसके ऊपर आधारित नहीं है। That's why we should not even boast if God has blessed us with any good thing. Enjoy it graciously, be thankful, but don't boast about it. और इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमारे भलाई के साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छी बात दी है उस पर हम घमंड नहीं करते, लेकिन आनंद धन्यवाद के साथ उसका आनंद उठाते हैं। Don't think I am better, I am smarter, और ये न सोचे कि मैं किसी से बेहतर हूं, किसी से और स्मार्ट हूं, I am entitled for a higher reward than others. अन्य लोगों से ज्यादा पाने के लिए मैं एक योग्य व्यक्ति हूं, ऐसा न सोचे। We can also see, learn from the wrong attitudes of those people who were called first. और यहाँ पर जो मजदूरों को पहले बुलाया गया था, उनका जो बुरा रवैया था, उनके जीवन से भी हम कुछ पाठ सीख सकते हैं। First of all,
disgruntled. They're disgruntled. और सबसे पहली बात, वो पूरी तरह से असंतुष्ट लोग थे, कोई संतुष्टि उनके अंदर नहीं They थी, were unhappy. वे आनंदित नहीं थे, They grumbled. कुड़कुड़ाए वे। Does it happen to us? और क्या हमारे साथ ऐसा कभी होता है? We grumble only for one reason, because God gave me, bless someone else. हम ये ही कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को मुझसे ज्यादा आशीष दिया है, God has not reduced our blessing, our favor, what was supposed to come to us. और प्रभु ने हमारी आशीष, हमारे ऊपर जो कृपा दृष्टि अनुग्रह होना चाहिए, उसको कभी कम नहीं होने दिया है, But something equal was also given to someone else. और उतना ही किसी और व्यक्ति को भी दिया जाता है, That bothers us. और ये इससे हमको तकलीफ होती है। God bless another brother, another sister, same way He blessed me. और जैसे मुझको प्रभु ने आशीष दी है, वैसे ही अन्य भाई और बहन को प्रभु आशीष देता है, But I am entangled in envy. और वहां पर मैं एक ईर्ष्या, एक जलन से भर जाता हूं। And I think, especially the thinking of entitlement is a common problem for many और Christians. यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन एक समस्या मसीहियों के साथ पाई जाती है कि मैं किसी चीज को पाने के लायक हूं या योग्य हूं, ऐसा मैं सोचने लग जाता हूं। I came first, I am more clever, so I am entitled. I worked hard, so I am entitled to something better than others. और सबसे मैं पहले आया हूं, सबसे मैं, मेरे अंदर कुशलता है, योग्यता है, स्मार्टनेस है, इसलिए मैं अधिक पाने के योग्य या लायक पाया जाता हूं। Their complaint is that they are made equal with others. और उनकी शिकायत यह है कि मुझको दूसरे अन्य लोगों के साथ बराबर समझा गया। It is good that we face up to the reality of what is our life. और ये अच्छी बात होगी कि हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसका आज हम सामना करें। Sometime I had a little boil on my back. और पहले कुछ समय पहले मेरे पीछे एक छोटा सा बॉयल मेरे पीछे मेरे पीठ के ऊपर था, I don't like to go to hospital, so I delayed going to office. और मुझे हॉस्पिटल जाना इतना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इतना ज्यादा हॉस्पिटल नहीं गया उस कारण से। My wife was telling, go to office, treat it, you'll get better. और वहां पे मेरी पत्नी ने कहा कि हॉस्पिटल जाकर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं और वहां पर आपको ठीक हो जाएगा। But ultimately, when it started pus coming out, I had no other option, but I went to hospital. और वहां पर मेरे पास पस निकलने लगा, और वहां पर हॉस्पिटल में जाने के बजाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। So when I went, the doctor pressed and removed all the inside thing which is, and it was cleansed, I was healed. और वहां पर डॉक्टर ने उसको दबाकर उसके अंदर जो कुछ भी था सब कुछ निकाल दिया, और बहुत ही मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। So sometimes it is good that we get a scan of our life. और कई बार अच्छा होता है कि हम अपने जीवन को स्कैन के जैसे जांचें अपने स्वयं को, The inner things that is going on inside. और हमारे भीतर जो चीजें चल रही उन बातों को, And allow Holy Spirit to work in our heart that we are liberated, we are free. और जब पवित्र आत्मा को अनुमति दे हमारे जीवन के भीतर काम करे ताकि हम आजाद हो सके। When that boil ever carrying, so always there's a kind of feeling that something is wrong inside. और जब वो बॉयल को मैं ऐसे मेरे साथ लेकर चलता था, मुझे हमेशा लगता था कि कुछ तो मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ तो हो रहा है। But when it was removed, I was free. और जब उसको निकाल दिया गया तो पूरी तरह से आजाद हो गया मैं। So we had to work in our wrong attitude that is hurting us. और हमारे भीतर पाए जाने वाले जो बुरे रवैया स्वभाव जो है उसके ऊपर जो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, उन पर काम करना है हमको। Sometimes Christians have a feeling of I am senior. और मसीही लोग जब होते हैं उनके अंदर ऐसी भावना होती है कि मैं तो एक वरिष्ठ या सीनियर बिलीवर हूं, I am a believer for many years. और मैं तो बड़े सालों से विश्वासी हूं, I am in this church for so many years. और मैं इस कलीसिया के अंदर बड़े वर्षों से आता हूं। A kind of seniority complex. और यहाँ पर एक सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही वरिष्ठ होने का एक विचार हमारे अंदर हमेशा होता है। If any of us have any seniority complex, we should get rid of it as early as और possible. हमारे में से यदि किसी के अंदर भी सीनियरिटी के, मैं सीनियर यहाँ पर सबसे वरिष्ठ हूँ, ऐसी यदि विचारधारा हमारे अंदर है तो उससे पूरी तरह से हमको दूर होना है। Think that as more years we are in the church, we are superior to others. ये सोचते क्योंकि मैं इस कलीसिया के अंदर बड़े वर्षों से, बहुत अधिक वर्षों से आता हूं, मैं अन्य व्यक्ति से सीनियर या वरिष्ठ हूं, ऐसे विचारों के साथ नहीं। And we are unwilling to accept the good received by others. और यहाँ पर अन्य भाई और बहन को जो भला मिला है उस बात को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। We are troubled with envy. और हमारे अंदर एक जलन, ईर्ष्या सी आ जाती है दूसरों अन्य भाई और बहन को देखकर। Envy is a very serious sin. और ये जलन या ईर्ष्या जो है बहुत ही गंभीर पाप है, We have to deal with it. उसके साथ हमें व्यवहार करना है, Accept before God. God will help us. और उसको परमेश्वर के सामने ग्रहण कर लेना है उस पाप को, और उसके ऊपर काम करना है। Seniority works only in the government offices. और केवल सरकारी दफ्तरों के अंदर सीनियरिटी जो है, वरिष्ठ अधिकारियों, ये जो है काम वहीं पर आता है। We heard last Wednesday meeting, one of the things that touched my heart is church, having a good church. That environment in a good church is like
good soil is available to और us. पिछले बुधवार की सभा के अंदर जैसे हमने सुना, बड़ा प्रोत्साहित किया, एक अच्छी कलीसिया में आना, एक कलीसिया का अच्छे कलीसिया में भाग लेना, ये केवल एक अच्छा वातावरण या एक अच्छी भूमि के जैसा ही है। A good church will not automatically make us good or godly. और एक अच्छी कलीसिया अपने आप ऑटोमेटिकली किसी व्यक्ति को ईश्वरीय नहीं बना देता अपने आप It से। depends in that good church, that good soil, what seeds we are sowing. और उस अच्छी कलीसिया, उस अच्छी भूमि में पाए जाने के बाद आप किस प्रकार के बीज को बोते हैं, वहां उससे फर्क पड़ता है। Whatever we are sowing, we will reap. जो हम बोते हैं वही काटते हैं। So let us learn to sow good seeds और आइए हम सीखें कि हम अच्छे बीज को बोना सीखें, so that we can reap good fruits. और ताकि हम अच्छे फलों की कटनी को काट सके। We see a principle that the last and at the end Jesus conclude in verse 16, the last shall be first and the first shall be last. और ये दृष्टांत कांत यीशु मसीह 16 वचन से कहता है कि जो अंतिम है वे प्रथम हो जाएंगे, और जो प्रथम है वो अंतिम हो जाएंगे। So that's an amazing, even the last person has an opportunity to become first. और कितनी अद्भुत बात है, कितना अवसर बड़ा है कि जो अंतिम व्यक्ति अंत में जो आता है उसके पास प्रथम आने का अवसर है। If you think I am the last, you will rejoice in that. और यदि आप ये सोचते कि हाँ मैं सबसे अंत में अंतिम व्यक्ति हूं, तो उस सत्य के अंदर आप आनंदित होंगे। If you think you are first, you will envy. But if you think I am the last, you will rejoice. और यदि आप सोचते कि मैं पहले आया था, तो आप जलन को, आपके अंदर जलन आएगा। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं अंत में हूं, मैं अंतिम हूं सबसे, तब आप आनंदित The होंगे। one who was called last, he has an opportunity to be the first. और यहाँ पर जिसको अंत में सबसे बुलाया गया था, उसके पास पहला होने का अवसर या मौका यहाँ पर That है। is something should encourage us and challenge each one of और us. ये हम में से सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए और चुनौती देना चाहिए। God is there to help each one of us. परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। Even if we are messed up our life, even till today, we have a hope. और आज के दिन तक हमारे जीवन को यदि हमने पूरी तरह से बिगाड़ दिया होगा, तो भी आज हमारे पास एक आशा है। Even if we are the last one, we can still an opportunity to be the first. और यदि आप हम सबसे अंतिम हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास अवसर है कि हम प्रथम आ सकते हैं। And the first need not be the last. और यहाँ पर जो प्रथम है उसको अंतिम होने की जरूरत नहीं है। That is his choice. They chose to be the last because of their wrong और attitudes. उनके बुरे व्यवहार के कारण वे चुनाव करते हैं कि प्रथम होने के बावजूद भी वे अंतिम खड़े हो जाते हैं। If the last could be first, the first also could have continued to be first. और यदि अंतिम व्यक्ति जो प्रथम हो सकता है, तो जो प्रथम व्यक्ति जो था वो हमेशा प्रथम रह सकता था उसके जीवन के अंदर। But they allowed their mind to be corrupted with envy and they lost. और क्योंकि अपने मन को पूरी तरह से भ्रष्ट होने देते जलन के कारण, इसलिए वो अपना प्रथम स्थान खो बैठते और अंतिम हो जाते हैं। I think vineyard is a picture of church also. और ये जो दाग की बारी जो है, वे कलीसिया का एक स्वरूप है, कलीसिया का एक चित्र दिखाता है। So let us be faithful in even if we are called last, we still have hope. What an encouragement it और is. ये हमारे लिए प्रोत्साहन होने पाए कि यदि हमको सबसे अंत में भी बुलाया गया हो, लेकिन हमारे पास अवसर है प्रथम रहने का, कितना बड़ा प्रोत्साहन In है। the church, no one see to think helpless and useless, thinking I am not clever, I am not smart, I am not the wisest person. No. और कलीसिया में ये कभी कोई न सोचे कि मैं यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत ही क्लेवर नहीं हूँ, बहुत ही सबसे कुलीन या बहुत ही योग्यता पाया वो व्यक्ति, ऐसा न सोचे। We need not think I came very last, many others are so many years. और ये न सोचे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े सालों से, वर्षों से आते, मैं तो अभी अभी इस कलीसिया में आया We हूँ। are willing to consider ourselves zero, each one has an opportunity. और यदि हम अपने आप को शून्य महसूस या जानने के लिए तैयार होते, हम सभी के पास एक अवसर पाया जाता है। Some years back, I was blessed with the humility of, when I read a passage, when I found the humility of Apostle Paul. और कुछ साल पहले इस वचन के भाग से बड़ा प्रोत्साहन का पाया जब प्रेरित पौलुस जो है उसकी नम्रता को मैंने देखा, When he is describing himself. जब वो अपने आप को वहां पर वर्णन करता है। That's in this passage, 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय verse 6 to 10. और 6 से 10 वचन। So he's describing after the resurrection of the Lord Jesus Christ, how Jesus appeared to many people. और ये यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कैसे यीशु मसीह अन्य लोगों को मिलता है। So he's saying Jesus appeared to Mary, you know, and then the 12 disciples and many others. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मरियम जो है, 12 शिष्य, अन्य कई सारे लोगों को वो दिखाई देता है। And then he's saying, at the last, he appeared to me also. और फिर वो कहता है कि सबसे अंत में फिर मुझको भी मुझ पर प्रकट हुआ, Long after others. और अन्य लोगों से कई अंत में बढ़कर।
it is as though I had been born almost too late for that. और जैसे कि मैं बहुत ही अंत में मैं जन्मा था उस बात को ग्रहण करने के लिए। He's using this expression as if I am untimely born. और यहाँ पर वो कहता है वचन 7 के अंदर कि मानो कि मैं अधूरे दिनों का जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। Actually, I should not have. I was not supposed to be born. और मेरा तो जन्म ही नहीं होना चाहिए था, I was born untimely. और लेकिन एक अधूरे दिनों का जन्मा हुआ मैं व्यक्ति हूँ। Such a person. ऐसा व्यक्ति, Jesus appeared to me. और ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है। Do you think that we are untimely born? और क्या हम अपने आप को सोचते कि हम भी ऐसे अधूरे दिनों के जन्मे हुए लोग I हैं? don't know. God was so gracious to me. और प्रभु कितना अनुग्रह में मेरे साथ रहा है। He's saying that at the last, God called me also. That is what he's saying. और सबसे अंत में प्रभु ने मुझको भी बुलाया, ऐसा वो अंत में कहता है। After all the 12 apostles and all others, so many people at the last, he called me also. और सारे 12 प्रेरित और अन्य लोगों को बुलाने के बाद अंत में मुझ व्यक्ति को भी परमेश्वर ने बुलाया, ऐसा कहता है। And he's saying, I am the least of the apostles. और वहां कहता है 9 वचन में, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। I am not even fit to be called an apostle. प्रेरित कहलाने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। What a humility it is. कितनी बढ़िया नम्रता है यहाँ पर। And then he's saying that expression, I am the least worthy of all the apostles. I shouldn't be even be called an apostle. और वहां लिखता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, प्रेरित कहलाने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। So that is how Apostle Paul saw himself. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है अपने आप को इस प्रकार से गिनता है, Not boasting about his abilities. अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करता है, Not boasting even in good virtues like honesty, because that God called me. और इसलिए नहीं कि मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण है, ईमानदारी का गुण, इसलिए प्रभु ने बुलाया, ऐसा भी नहीं। That is not what he is saying. ऐसा वो नहीं कहता है। I was not worthy to be called even an apostle. और मैं यहाँ पर प्रेरित बुलाने के उस योग्य भी नहीं था, ऐसा कहता है। Like a person untimely born, the मानो Lord appeared to me. जब प्रभु मुझको दिखाई दिया, मानो कि अधूरे दिनों का जन्मा हुआ व्यक्ति मैं हूँ। And then he is saying in verse 10, it is by the grace of God what I am. 10 वचन में कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। It's such a person, Apostle Paul is somebody who he killed, he was a murderer. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक हत्यारा, एक खूनी व्यक्ति वो था। Before Saul became Paul, we know what all he did. हम जानते शौल जो है वो पौलुस बना, उसके पहले उसने क्या कुछ किया था। So he found himself, it's not because of worthiness. और ये कहता है मेरी योग्यता के कारण नहीं, It was the grace of God which called me. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझको बुलाया है। Are we secretly inside think I am somebody better, I deserve it, I am entitled. That is, I know Bible. I am faithful, I am smart. That is why God is that the wicked thing inside us. और क्या हमारे अंदर ऐसी बुरी चीज पाई जाती है हमारे हृदय के अंदर, मैं किसी से बेहतर हूं, मैं बाइबल के ज्ञान को जानता हूं, मेरे अंदर योग्यता कुशलता है, क्या मैं ऐसी किसी चीज के ऊपर अंदर से भीतर से कि मैं उसके पाने के लायक हूं, योग्य हूं, ऐसा हम सोचते हैं? Let us understand from our heart, it is because of grace I am called. और यहाँ पर इस बात को सीखे कि अनुग्रह से ही हमको बुलाया गया है। And he continues to say, it is by grace only I am called. और ये यहाँ से निरंतर आगे बढ़ता है कि इस अनुग्रह के कारण ही मुझको बुलाया गया है, And I am not wasting this grace. और मैं इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना चाहता Okay, I had nothing to do. I was called last, so it is by grace. So I am not sitting idle. और यहाँ पर हाँ मेरे पास कुछ करने को नहीं था, अनुग्रह के द्वारा मुझको बुलाया गया था, अब मैं वहां पर बुलाया तो गया हूँ, ऐसे में व्यर्थ बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं करता है। He is saying that I labored even more than all of them who were called ahead of me. लेकिन वो आगे कहता है कि मैं उन सबसे बढ़कर परिश्रम करता हूं जो मुझसे पहले बुलाए गए, उनसे बढ़कर। What a possibility. कितनी बड़ी संभावना ये है। The one who was called last can labor more, even more than everyone who were called ahead. और कितनी बड़ी संभावना है, जो व्यक्ति सबसे अंत में बुलाया गया था वो इतना ज्यादा कड़ा परिश्रम करता है उन लोगों से भी बढ़कर जो सबसे पहले बुलाए गए थे उनसे बढ़कर। And he is not even boasting about that laboring also. और यहाँ पर वो अपने बढ़ाई भी नहीं करता है कि उसने क्या मजदूरी जो काम किया उसके ऊपर। He is saying that laboring also by grace, I cannot boast about it. और वो कहता है ये परिश्रम जो मैंने बढ़कर सबसे किया ये मेरी ओर से नहीं है, प्रभु के अनुग्रह से, मैं उस पर घमंड नहीं कर सकता। That is how God wants each one of us to look at our own lives. यही रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम सभी अपने खुद के स्वयं के जीवन को देखें। It is easy to sit, I am called first and I am entitled, and in that mentality, or can waste our years. और यहाँ पर मनोभाव के साथ इस प्रकार बैठना, सबसे पहले मैं तो बुलाया गया था, मैं तो ये पाने के लायक हूँ, योग्य, उस मनोधारा के साथ
यहाँ पर बैठे रहना। If you consider ourselves, I was not worthy, I was called last, and that was simply God's grace, then our life will be fruitful. और यहाँ पर यदि हम सोचते कि मैं तो पूरी तरह से अयोग्य था, मुझको सबसे अंत में बुलाया गया था, प्रभु के अनुग्रह से था, तब ऐसा यदि हम मानते हैं तो प्रभु हमारा जीवन बहुत ही फलदायी होगा। What an amazing encouragement. Even the called last, by the grace of God, I can labor more than all others who were called. कितनी बड़ी संभावना, कितना बड़ा काम है, सबसे अंतिम बुलाया गया था परमेश्वर के द्वारा, लेकिन ये बड़ा परिश्रम करते जो उसके पहले थे उनसे बढ़कर आगे बढ़ता है। Still, I will not take any credit for it. It's still grace only. और इससे भी मैं आगे उसके अंदर कोई श्रेय नहीं लूंगा, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है। I will not try to show off. I labored. See, I labored more than others. और मैं अन्य लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं करूं, देखो मैंने अन्य लोगों से ज्यादा परिश्रम किया, नहीं दिखाऊंगा। In Romans chapter 15, रोमियो की पत्री 15 अध्याय, we read a passage. This something encouraged me, challenged me. और ये वचन के भाग ने मुझे चुनौती दिया है। It speaks about the mark of a strong Christian और यहाँ पर जो बलवान, बहुत ही मजबूत मसीह होता है, उसका चिन्ह लिखा गया who है, claimed to be called first, और जिसको पहले बुलाया गया था, who claimed to be senior most. और जो अपने आप को दावा करता है कि मैं सबसे सीनियर वरिष्ठ व्यक्ति हूँ। How we should be such a person who are really called first, how we should be. और जो सबसे पहले बुलाया गया था वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, लिखा है यहाँ If you पर। think we are really spiritually strong, और यदि हम आत्मिक रीत से सोचते हैं कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ, तो क्या करना चाहिए। it's written that we who are strong ought to bear the weaknesses of those और others. वचन 1 में लिखा है, यदि हम बलवानों को चाहे कि हम निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें। Our ability to bear others, tolerate it, that will define our strength. और यहाँ पर अन्य लोगों को सहने की जो हमारी क्षमता है, वो हमारे बल को निर्धारित करेगा, Not the number of years that we are so-called believers. और न कि हम कितने वर्षों से अपने आप को मसीह कहते, कलीसिया का भाग है, उससे नहीं। If we are really strong spiritually, we can understand others. और यदि हम बहुत ही मजबूत है आत्मिक रीति से, हम अन्य लोगों को समझेंगे, We will not look at them with the judgmental eyes. और बहुत ही न्याय की आंखों से हम अन्य लोगों को नहीं देखेंगे, We will not look at them with envy. हम जलन से नहीं देखेंगे। If they are also, if God has blessed them, I will not feel empty, और यदि envy, परमेश्वर ने उनको भी यदि आशीष दिया अन्य लोगों, तो मैं उसके लिए जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं रखूंगा, because I am strong. क्योंकि मैं बलवंत या बलवान हूं। Example is, we can say, suppose our children are more educated than us. और यदि मान के देखें कि हमारे यदि बच्चे हमसे भी बढ़कर ज्यादा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, जितना हमारी पढ़ाई हुई उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, Will parents feel envy at children? तो क्या बच्चों को, अपने माता पिता को अपने बच्चों के संबंध में क्या जलन होगी। Another say, even our own blood siblings, if they are more educated, will be envy at them. और हमारा जो भाई, जो बहन, जो है हमारे लहू का ही भाई बहन है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो क्या हम उसके बारे में जलन करेंगे। We will not. नहीं। If they are blessed, if their income is more than us, we will not feel envy. और यदि उनकी आवक, जो उनकी इनकम जो है हमसे ज्यादा होगी, तो हम फिर भी उनके प्रति कोई जलन नहीं I रखेंगे। think the reason for envy is the absence of love for that person. और यहाँ पर क्यों हम जलन करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति प्रेम की हमारे अंदर कमी है। If there is love for someone, we will never be envious at a person. यदि किसी व्यक्ति के प्रति यदि हमारे अंदर प्रेम है, तो उस व्यक्ति के प्रति हम कभी भी जलन या ईर्ष्या नहीं If we रखेंगे। have love for that person, we will be able to rejoice with that person. यदि हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम रखते हैं, तो उसके साथ हम आनंदित होंगे। I often quote this verse, Romans chapter 12, 15. और रोमियो की पत्री 12 अध्याय वचन 15, It says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। So God can give us that ability. When others are rejoicing, I can also share, I can celebrate in the joy. और परमेश्वर हमें ये योग्यता दे सकता है कि जब अन्य लोग आनंद करते हैं, तो उनके साथ आनंद करने के भाग में मैं जुड़ जाऊं। If somebody came much later, if he is given the same reward, I will rejoice with him. और यदि कोई व्यक्ति जिसको अंत में बुलाया गया था, सबसे अंत में वो आया था, और उसको वही प्रतिफल दिया जाता है, तो वो देखकर मैं आनंदित हो जाऊंगा। Especially, God has blessed that person not out of what is due to me. God has given me anyway what is due to me. और परमेश्वर ने मेरा जो था वो लेकर उस व्यक्ति को आशीष नहीं दिया था, जो मेरा था, मुझको जो पाना था, परमेश्वर ने उसको मुझे दिया है। Why should I envy that brother and sister? और वो भाई और बहन के प्रति मैं क्यों जलन और ईर्ष्या से भर जाऊं। We can see when you look at that
story of the prodigal son, जब उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम देखते हैं we can see the unbrokenness of that older brother. और यहाँ पर जो भाई जो था उस घर के अंदर वो किस प्रकार से न टूटा हुआ व्यक्ति था, वो टूटा ही नहीं था। You know, his younger son who spoiled everything, messed up everything, finally he came back to his home. और वो छोटा जो लड़का था वो सब कुछ वहां पर व्यर्थ में उड़ा देता है, सब कुछ बर्बाद करके वापस अंत में पिता के घर लौटता है। Father's longing heart welcomed him and embraced him. There was a celebration in the family. और वहां पर बड़े पिता का हृदय होने के कारण वहां पर उसको आमंत्रित करता है और बड़ा एक मेज वहां पर वो अपने बेटे के लिए रखता है। But his elder brother could not share the heart of the father. और लेकिन वहां पे एक बड़ा जो भाई जो था वो पिता के उस आनंदित हृदय का भाग उसको वो नहीं चुन पाता, उसके साथ सहमत नहीं हो पाता है, He was angry. क्रोधित हो जाता है, He was not willing to go inside the house. वो घर में जाने के लिए भी तैयार नहीं हो जाता है। And father had come out pleading with his son. और वहां पर पिता को बाहर आना पड़ता है, उस बड़े भाई को उसको विनती करना पड़ता है। Father is saying, your brother, that is in Luke 15:27. और लूका 15:27 में इस वचन को हम पाते हैं, Your brother has come and your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. और पिता बड़े भाई से कहता है तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। So when his own brother came safe and sound, और उसका स्वयं का भाई बड़ा सुरक्षित और अच्छे से वहां पे लौटा है, as if resurrected from dead, और जैसे कि वो मृत्यु से पुनरुत्थान होकर वहां पर उसका भाई आया था। his own older brother, he was filled with envy, anger. और यहाँ पर उसका बड़ा भाई जो है वो बड़े क्रोध से और जलन से भरा हुआ था उस छोटे भाई के प्रति। And he's thinking, showing his entitlement. और यहाँ पर वो बड़ा भाई जो है अपनी योग्यता, जो मुझे मिलना चाहिए, जिसके मैं योग्य हूँ, वो बात दिखाता है। So worth meditating. Luke 15:29. और लूका 15:29 इस वचन के भाग को हमको मनन करना When चाहिए। father came out, he was pleading with the elders, no son, your younger son, he was dead, he has come back, let us celebrate. When he was saying, और यहाँ पर जो पिता है उसको समझाता है कि तेरा भाई तो मर चुका था, वो आया है, आए हम आनंद को मनाएं। this older son is saying, for many years I have been serving you and I have never neglected a command of yours. और वहां कहता है, मैं बड़ा भाई कहता है पिता से, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा करता आया हूं, कभी तेरी आज्ञा को नहीं टाला। He's saying, see how good I am, और देखो मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं, देखो। unlike my younger brother. और जो छोटा बेटा जो उससे पूरी तरह से विपरीत व्यक्ति में हूं। All these years I kept all your commandments. इन सारे वर्षों तक मैं तेरी आज्ञा को मानते आया हूं पिता, I never neglected anything. और किसी भी चीज का मैंने नजरअंदाज नहीं किया But you है, have never given me a gift और कभी भी तूने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है, to celebrate with my friends. और अपने मित्रों के साथ मैं आनंद कर सकूं इसलिए नहीं दिया कुछ मुझे But तूने। when the son of years came, who has devoured his wealth with a prostitute, you killed the fattened calf for him, परंतु not for जब me. तेरा पुत्र आता है जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी थी, उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार कराया। The father and son, you have always been with me, and all that is mine is yours. पिता कहता है, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है। So, dear brothers and sisters, let us receive the same generous heart of our Heavenly Father. और भाइयों बहनों, आइए हम हमारे पिता का जैसा उदार मन जो है वैसा ही हमारे अंदर भी पाया जाए। We need to experience the liberty in our spirit. और हमारे हृदय के अंदर उस आजादी को हमको महसूस करना है। When God give us what is due to us, और जब परमेश्वर हमको जो देता है, जिस हम पाने के योग्य है या हमारे उचित है, वो देता and है। God also choose to bless others, help others, they progress in front of us. Why we should envy? और जब परमेश्वर अन्य लोग जो हमारे सामने हैं, जो उनको भी देने का चुनाव करता है, वो भी हमारे आगे फलवंत होते हैं, तो क्यों हम उनके बारे में जलन रखें? Why should I have a spirit of competition with them secretly? और हमारे अंदर बहुत ही गुप्त रीति से क्यों अन्य भाई और बहन के प्रति प्रतियोगिता की, कंपटीशन की स्पिरिट को हम रखें? This person came later than me and he is rewarded. और ये व्यक्ति तो मेरे बाद में आया था, लेकिन कितना अधिक उसको प्रतिफल मिल रहा है। And I'm only sharing this a practical problem. I have the same flesh. I can see it in my own flesh. और ये मेरे अंदर भी वही शरीर पाया जाता है, वही वो प्रलोभन मेरे अंदर पाता I हूँ। have worked out in my own life. मेरे जीवन के अंदर मुझे स्वयं को काम करना You है, all should work out. और आप सभी को काम करना है। And that is how we spiritually progress. और इसी रीति से हम आत्मिक रीति से उन्नति प्राप्त करते हैं। When you are really strong spiritually, or we consider those who are called first, we will show it by bearing others. और यहाँ पर यदि हम अपने आप को आत्मिक रीति से बलवान समझते, ये सोचते कि हमको सबसे पहले बुलाया गया था, तो तब हम अन्य लोगों को सहते हैं। And when those who came
last, if they are made first, we need not envy. और जो अंत में थे यदि उनको प्रथम स्थान पर लेकर आया गया है तो उससे हमको जलन नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं करना है। We can also continue to be faithful. Our being first will not be taken away from us. और यहाँ पर हमें जो स्थान जो हमारा प्रथम स्थान है उसमें हमको विश्वास योग्यता में बने रहना है, वो प्रथम स्थान को हमको छोड़ नहीं देना है। But on the other hand, if you harbor envy, we will destroy ourselves. और यहाँ पर दूसरे और यदि हमारे अंदर जलन ईर्ष्या को यदि हम रखेंगे हमारे अंदर, हम अपने आप का नाश कर लेंगे। Let this be the ambition in our lives and the prayer in our lives, ये हमारे जीवन की महत्वाकांक्षा, हमारे जीवन की प्रार्थना होने पाए। that we can be good. A fruit of the Holy Spirit is goodness. और परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो फल जो है वो भलाई है, Holy Spirit can impart that to us. और जो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर उसको डाल सकता Then है। we will be able to rejoice with others who are rejoicing. और जब अन्य लोग आनंदित होते हैं तो उसके अंदर हम भी आनंदित होंगे। So all those who came last, there's a strong encouragement. We have the possibility to be the first. और जो अंत में सब लोग आए थे उनके पास बहुत ही बड़ी संभावना है कि उनके पास अवसर है, वो पहले स्थान पर आ सकते हैं। And all those who are first have a warning. Don't take things for granted. Continue to be faithful. और यहाँ पर जो प्रथम स्थान पर पहले से ही है उनके लिए भी एक चेतावनी है, हल्के से कोई बातों को न ले, निरंतर उस स्थान में विश्वास योग्यता से बने रहे। Continue to be first only. Don't corrupt your mind and lose your reward. और यहाँ पर अपने आप को प्रथम स्थान पर ही बनाए रखे, उस प्रतिफल को न खोए, अपने आप को भ्रष्ट करके। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।